In an election, 2% persons enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid. Okay. Two candidates A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. If 43% of the persons enrolled in the voter list casted their vote in favor of A, then what is the number of the total casted votes? देखिए बेसिकली क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक वोटर लिस्ट है, उसमें से 2% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, 100% थे, उनमें से 2% ने तो वोट ही नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया? 98% ने। एंड 500 वोट्स वर इनवैलिड, और इनमें से भी 500 वोट्स को हमने इनवैलिड कर दिया। टू कैंडिडेट्स ए एंड बी फॉर द इलेक्शन, ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट्स, तो ए और बी ने इलेक्शन फॉट किया और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, मतलब ए को 200 वोट ज्यादा मिले हैं। If 43% of the persons enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, वोटर लिस्ट में बेसिकली कितने लोग एनरोल्ड थे? 100% एनरोल्ड थे, उनमें से 43% लोगों ने, किसका 43? इस 100 का 43, इन्होंने वोट दिया ए को, राइट? of the persons enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of total casted votes? Fine. अब मुझे एक चीज बताइए, अगर 100 में से 43% लोगों ने तो वोट ए को दे दिया, तो बी को कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? तो आप कहोगे इस वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स थे, 100% में से 43% तो कौन ले गया? ए। और 2% जो गायब हुए हैं वो भी तो यहाँ से ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये 43% तो डायरेक्ट दिया इसने कि 100 में से ही है, एनरोल्ड जो वोटर लिस्ट है उसी में से आए हैं ना 43%। तो बी को कितने मिलेंगे? 100% में से 43 ए ले गया, 2% को आपने, मतलब 2% ने वोट नहीं दी, और 500 लोगों ने तो, मतलब 500 वोट जो थे वो तो आपने इनवैलिड कर दिए। तो बचे हुए वोट ये हैं, और ये किसके पास गए? ये बी के पास गए। ए ने डायरेक्ट 43% लिया है 100% का, जो भी नंबर आया होगा ना ए के पास, उसका परसेंटेज हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला तो 43 था। बी के पास कहां से आए वोट? तो ए ले गया कुछ वोट, 2% जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया, 500 इनवैलिड हो गए, तो बचे हुए वोट किसके पास गए? बी के पास। यहाँ नोटा का कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए ये वोट है किसके पास? बी के। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि ए जो है उसने बी को 200% से डिफीट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 200 वोट ज्यादा मिले हैं। 200 वोट किसको ज्यादा मिले हैं? ए को। मतलब ये वाले जो वोट हैं वो इन वोट से कितने ज्यादा हैं? 200 वोट ज्यादा हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ ये 40, एक्चुअली 100% है ना, किसी भी नंबर का 100% है, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 43% किसके हैं? ए के। इसमें से आप बी के वोट अगर घटा दो 100% में से, ये कितना हुआ? लाइक ये 45 गया तो ये बच गया 55%, 55 और ये 500 और है। ए के वोट माइनस बी के वोट, तो ये वैल्यू आएगी किसके बराबर? 200 के बराबर आएगी। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 43 माइनस 55 प्लस 500, राइट? और ये 200 के बराबर है, बेसिकली 200 के इक्वल लिख दो इसको। यहाँ पे आ गया आपके पास -12%, ये परसेंटेज में है दोनों, प्लस 500 इज इक्वल टू 200। तो 12% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300। और मुझे उसने बोला है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स, टोटल वोट कितने कास्ट हुए थे? तो 98% वोट कास्ट हुए थे। ये 12 की वैल्यू 300 है, तो आप 98 की वैल्यू यहाँ निकालें। 300 डिवाइड बाई 12 इंटू 98। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बेसिकली अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 यहाँ से और 6 हो गया, 25 इंटू 98, मतलब मैं इसको 100 से कर दूँ 2500 माइनस 50 कर दो सीधा ही, तो 2450 आ जाएंगे। ये मैंने कैसे किया? इसको लिख दिया 100 माइनस 2, तो यहाँ से ये 50 माइनस हो गया। गॉट इट?